कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की तैयारी की है। शुरुआत में 15 ट्रेन चलाई जाने की तैयारी है। आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू होगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलेंगी जिनकी सेम रूट से वापसी भी होगी। सबसे पहले नई दिल्ली से शुरुआत होगी। यहां से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेगी। हालांकि एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से फिलहाल कोई रेल नहीं चल रही है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे केवल कंफर्म टिकट पर यात्रा की मंजूरी मिलेगी। मोबाइल ऐप से टिकट बुक करा सकते हैं, एजेंट से टिकट नहीं करा सकते। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं है। करंट टिकट की भी सुविधा नहीं मिलेगी। कुछ ट्रेनें हर दिन नहीं चलेंगी, अलग स्केड्यूल जारी होगा। रेल यात्रियों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यात्रा करनी होगी। और ट्रेन चलाने के फैसले का पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार द्वारा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। यही तरीका सड़क और हवाई यातायात के लिए भी अपनाना चाहिए। आर्थिक और कॉमर्शियल एक्टिविटी को शुरू करने का एकमात्र तरीका है कि रेल, सड़क और हवाई यातायात को धीरे धीरे पैसेंजर और सामान के लिए खोल दिया जाए। वहीं कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पी चिदम्बरम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि सरकार चीजों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। हमने आज तक मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी है। कोरोना मामले पर हमें बाकी देशों की नाकामियों से सीख लेने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रवासी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल न चलें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में खत लिखा है। पैदल चलने वाले मजदूरों को शेल्टर होम ले जाया जाए। एमएचए ने ये क्लियरली ऑर्डर दिया है। मजदूरों को ट्रेन, बसों से यात्रा की इजाजत दी गई है, ये उन्हें समझाया जाए। श्रमिकों के लिए ट्रेन संचालन में राज्य सहयोग करें, ये गुजारिश भी केंद्र ने की है। वहीं गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा। डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में अड़चन न हो, यह सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी आवाजाही जरूरी है। क्लिनिक, नर्सिंग होम बिना रोक टोक के काम कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाए। गृह सचिव ने इस संबंध में सभी राज्यों को खत लिखा है। लॉकडाउन के कारण आवाजाही के सारे रास्ते बंद हो गए तो प्रवासी मजदूर पैदल अपने शहर, गांव के लिए निकल पड़े। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा। सिरोही की सड़कों पर भी कई प्रवासी मजदूर पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं। अब जिला प्रशासन से कई लोगों ने गुहार की है कि इन श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक बस से भिजवाएं, या ताकि हजारों किलोमीटर का पैदल सफर इनके लिए आसान हो। इनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता शरद टांक ने। कोरोना वायरस की महामारी का दर्द जो पूरी दुनिया भर में बिखरा है, वो समेटना मुश्किल होता जा रहा है। इस महामारी का असर देश भर के प्रवासी श्रमिकों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। हम कुछ श्रमिकों से बात करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम अहमदाबाद से आ रहे हैं। आज 4 दिन हो गए हमें आते आते। कहां जाना आपको? हमको यूपी जाना है। अच्छा, कितने श्रमिक हो आप टोटल? 25। कब निकले थे अहमदाबाद से? अहमदाबाद से निकले थे करीब 2 बजे निकले थे। अच्छा, निकलने की वजह क्या रही? आप लॉकडाउन में वहीं रह सकते थे? तो रहे थे, लेकिन सुविधा उविधा खाने पीने का नहीं हो रहा था, काम बहुत नहीं हो रहा था। हमारा सेठ जो है वो भी कुछ नहीं देखभाल कर रहा था। आपके सेठ ने आपको निकाल दिया था? निकालना नहीं था, हम लोग को खाने पीने की दिक्कत हो रहा था, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। आप टोटल कितने लोग हैं? हम 25 लोग हैं। आप बिहार के या यूपी के? यूपी के। और बिहार के भी कुछ लोग हैं? हाँ, बिहार के भी कुछ लोग। टोटल कितने लोग हो? 25 लोग हैं। 25 लोग हो टोटल? जी सर। और अब आपका क्या दिन भर का क्या रूटीन रहता है? कैसे निकले होंगे? कितना चलते हैं? सर चलते जब थक जाते हैं तो फिर हम लोग आराम करने लगते हैं। आपके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था? नहीं सर, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। रास्ते में आते कोई बिस्कुट, कोई नमकीन यही दे रहा है सर, वही खाते हुए आते हैं सब।
आप क्या काम करते थे वहाँ पर? सर फर्नीचर का। फर्नीचर का। हाँ सर। अच्छा, फर्नीचर का काम करते थे। जी सर। तो अब कितने दिन हो गए यहाँ तक पहुँचने में? सर आज 4 दिन हो गए यहाँ तक आते आते। कैसे आप कैसे रहते हैं, मतलब कहाँ सोते हैं? सड़क किनारे सोना पड़ता है? हाँ सर, कहीं पेड़ देख के छाँव देख के सो जाते हैं। खाने सर पीने आके। के लिए कोई मदद करने नहीं वाले सर, आते हैं? कोई नहीं सर। हम 25 है। अच्छा, तो अब आपने कभी अपने वहाँ गांव में या वहाँ किसी नेता को या किसी प्रशासन को फोन करके सहायता नहीं मांगी? मांगी लेकिन दिया नहीं अभी तक, अच्छा। कुछ नहीं बोला। अभी इधर से जा रहे हैं, पैदल रात दिन चल के जा रहे हैं। और जो है यहाँ पर आए चिरौली गांव, तो बोला कि यहाँ जो हर चीज़ की सुविधा मिलेगा, जाओ काम जो है यहाँ सफ़र हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा देगा। आप इनकी किस प्रकार सहायता कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने अपनी हकीकत बताई। तो वास्तव में ये श्रमिक जो हैं अहमदाबाद में काम करने वाले हैं और वहाँ ये लॉकडाउन होने के बाद बड़े परेशान हो गए और वहाँ से पैदल निकले थे। अहमदाबाद से यहाँ तक पैदल आए और इनको यूपी और बिहार ये जाने वाले हैं। भूखे हैं और किसी ने बिस्किट दी तो इन्होंने खाई होगी। यहाँ आने के बाद हमने जब देखा तो इनके भोजन की व्यवस्था हमारे ग्रुप के माध्यम से हो रही है। मैं जिला प्रशासन से भी मैंने अभी बात की है, मैंने कहा इनको आप देखिए और आगे बढ़िए। तो मैं जिला प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहूँगा, ये मांग रखता हूँ कि इनको इनके वतन तक पहुँचाने के लिए या इनके स्टेट तक पहुँचाने के लिए कोई बस की व्यवस्था की जाए। शरद टाक, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा महकमा लोगों से चिंतित नहीं होने की अपील कर रहा है। जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। उदयपुर में पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है और अगर आज सुबह से अभी तक की बात करें तो 46 संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और इसी के साथ उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 179 हो चुकी है। आप देखिए कि अशोकनगर इलाके में भी एक नर्स के संक्रमित आने के बाद में यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। ये अशोकनगर की तरफ जाने का मार्ग है और इसी मार्ग पर आगे जाकर उस संक्रमित महिला नर्स का मकान आता है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। आप देखिए कि पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर किसी तरह की आवाजाही ना हो। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के चलते लोगों को घर से बाहर निकलने की स्वीकृति है। इसके अलावा कर्फ्यूग्रस्त इलाके में किसी तरह की परमिशन नहीं है। कल की अगर बात करें तो कल भी सर्वाधिक 30 मामले उदयपुर में संक्रमित सामने आए थे, जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आंकड़े थे। और अब तक जो 179 मरीज सामने आए हैं उदयपुर में, उसमें एक बात जरूर राहत देने वाली है कि ये सभी जो मामले हैं ये कांजी का हटा और उसके आसपास के इलाके के मामले हैं। कुल मामलों में 139 ऐसे मामले हैं जो कि एक ही जगह से संबंधित है। ऐसे में चिकित्सा महकमे ने लोगों से अपील की है कि लोगों को इस आंकड़े को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरे शहर में फैलने के बजाय अभी एक ही इलाके में सीमित है। और इसी के चलते जो लोग कांजी के हाटे में नेगेटिव आए थे उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर क्वारंटाइन कर दिया गया। कुल 93 लोगों को कल क्वारंटाइन किया गया ताकि जो लोग नेगेटिव आ चुके हैं फिर दूसरों लोगों से उनमें संक्रमण का खतरा ना बढ़े। तो इसी के साथ में जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यदि एक इलाके के अलावा किसी नए इलाके में संक्रमित मरीज सामने आते हैं तो पुलिस और प्रशासन द्वारा वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उस इलाके में अब लोगों की आवाजाही बंद कर संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। पाली में कोरोना संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने इलाके में सख्ती बरतते हुए मंडिया गांव और जंगीवाड़ा क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही गांव को सील करते हुए पुलिस फोर्स तैनात की है। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने आवाजाही को लेकर कई ढील दी है। अजमेर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क है कि छूट का कोई बेजा फायदा न उठाए। ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ज्यादा निगरानी बढ़ाई है। छूट का अनुचित लाभ उठाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। अजमेर भी रेड जोन में है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 6 नए पॉजिटिव जो है केस सामने आए हैं, जिसके बाद अजमेर की जो पॉजिटिव टैली है वो 226 तक पहुंच गई है। कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले इस दिशा की शहर जो है वो करीब 8-7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और ये हम खड़े हैं शहर के सबसे प्रमुख गांधी भवन चौराहे पर और इस चौराहे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो हिस्सा अभी आप देख पा रहे हैं
ये कर्फ्यूग्रस्त इलाके का है, जो क्लॉक टावर और कोतवाली थाना इलाके का लगता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बल्लियाँ लगाकर ट्रैफिक को पूरी तरीके से कॉर्डनाइज किया गया है। सिर्फ पैदल मूवमेंट ही लिमिटेड वहाँ पर है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टाउन की कनेक्टिंग रोड्स है वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलाइज रूप से चल रहा है। हालांकि सड़कों पर अब वाहनों की संख्या जो है वो अब बढ़ने लगी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है। और जिस तरह से जो रिलैक्सेशन दिया गया है, कैमरामैन आपको और से दिखाएंगे इस साइड की, जहाँ पर बैंक्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ पर किस तरह से जो लोगों का मूवमेंट है वो बढ़ा है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ। लेकिन जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की ओर से दिए गए हैं पासेस को लेकर या पब्लिक मूवमेंट को लेकर, कई लोग उसका बेजा इस्तेमाल नहीं उठाएं। इस लिहाज से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो लगातार पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरह से कोई बिना मतलब के, बिना काम के बाहर तो नहीं निकल रहा है। और अगर कोई बिना काम के बाहर निकल रहा है गैर वाजिब कारण से, तो पुलिस जो है उसके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, उसका चालान भी काट रही है। ज़रूरत होने पर वाहन की जब्ती की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरह से कोरोना से किस तरह से निपटना चाहिए उसको लेकर हर तरह की मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। जनजीवन को भी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक रूप से व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ये कोशिश भी की जा रही है कि इस छूट का कोई बेजा इस्तेमाल न उठा सके और ये जो छूट दी गई है कहीं ये और ज़्यादा मुसीबत लेकर ना आए, इसलिए क्रॉस चेक बैलेंस भी है वो पूरी तरह से यहाँ पर रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोरोना काल में एक तरफ प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दौसा में जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके घर पहुंचने पर पुष्प वर्षा हुई, भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि शख्स का नाम राय सिंह गुर्जर है, जो कि दिल्ली पुलिस में जवान है। वहाँ ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसका मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। हमारे सीनियर अफसरों ने, सभी साथियों ने मोटिवेट किया, बार बार मेरे को फ़ोन करके हौसला अफजाई किया। एक तरीके से जैसे बीमारी का ज़्यादा दवाइयों की बजाय इसको सोच के, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे गर्म पानी को, उस तरीके से तब जाके इस पर सफलता मिली। आज दोपहर 2 बजे देखिए साग भाजी से तौबा। कोरोना की मंडी का कैरियर ठेले वाला महंगा पड़ सकता है सब्जी का निवाला। कैसे करें साग भाजी का सौदा, देखिए दोपहर 1:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 16 channels, 15 languages, 20झुंझुनू के 4 थाना इलाकों में दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गैंग के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने डैनिश उर्फ नरेश, कार्तिक, राहुल उर्फ नागौरी और सुनील को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3 कैंपर गाड़ियों में आए करीब 15-20 बदमाशों ने दिन के करीब 10:30 के आसपास अचानक गोलियां चला के और दहशत का वातावरण फैला दिया। और गोलियां चलाने के बाद वो वहाँ से भग गए और उनका भोजपुर की तरफ जाना बताया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें सूचना मिली कि साहब उन्होंने सदर थाना क्षेत्र के बाकरा गांव में भी गोली चलाई है और वहाँ चौराहे पे लोगों को धमकाया है और कुछ नारेबाजी की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बने सोशल डिस्टेंसिंग की दौसा में धज्जियां उड़ रही हैं। न कोई दुकानदार इसका पालन कर रहा है, न ही आम लोग। शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके मंडी रोड में जिला प्रशासन ने जीरो मोबिलिटी घोषित कर रखी है। यहां दुकानें खोलने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में दुकानें खुली हैं। इतना ही नहीं, लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। संवाददाता आशीष शर्मा ने मंडी रोड का जायजा लिया।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन जारी है और यह जो क्षेत्र है ये कर्फ्यू क्षेत्र है और आप पूरा बाजार देखेंगे कि यहाँ पर दुकानें खोलने पर पूर्णतः पाबंदी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है और लोग हैं वो बिना मास्क के भी यहाँ पर घूम रहे हैं। साथ ही बिना जो ग्राहक हैं वो भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ये यूको बैंक है, यूको बैंक के बाहर की आपकी स्थिति हम बताएंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे रुकेगा जब लोग इतने लापरवाह हो जाएंगे। बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लोग बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कई महिलाओं ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा है। ऐसे में पूरी अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ केंद्र व राज्य की सरकारें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बात कर रही हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं बैंक में और महिलाएँ हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रही हैं, नए मास्क लगा रही हैं। इसके अलावा पूरे बाजार की बात करें तो पूरे बाजार में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं रुक सकता। हालांकि सरकार लॉकडाउन के जरिए छूट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इस छूट का मिसयूज कर रहे हैं और कोरोना वायरस का जो संक्रमण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में दौसा के लालसोट इलाके से पैदल चलकर काफी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मजदूरों को समझाया और अग्रवाल कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में सभी को रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर साथी नागरिकों को बधाई। इस अवसर पर हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुलनीय योगदान का जश्न मनाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। हमें इस दिन 1998 में अपने वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करा है, हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियर्स और उन सभी को बधाई जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अथक प्रयास कर रहे हैं। ये पोखरण परीक्षण और हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। बड़ी खबर है, श्रम नियोजन में राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फर्स्ट रैंक पर है राजस्थान श्रम नियोजन में। राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों की संख्या 24,31,000। वहीं दूसरे नंबर पर है यूपी, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो ये बड़ी खबर है। मनरेगा यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया है, वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 11 मई 2020 को प्रदेश में श्रमिक नियोजन 24.31 लाख हो गया है। लॉकडाउन के बीच कोटा के कुन्हाड़ी में बिना बैंड और बारात के एक युगल परिणय सूत्र में बंधा। दुल्हन निखिल विजय टैक्स एडवाइजर है, दुल्हन आकृति पोस्ट ग्रेजुएट है। विवाह समारोह में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।